स्टूडेंट, आप लोगों को उम्मीद है कि मेरी आवाज़ आ रही होगी, क्लियर है। एक बार साउंड वगैरह आप लोग चेक कर लेंगे, ठीक है। मैं मनीष मिश्रा आज आप लोगों का फिर से स्वागत करता हूं। और ये जो क्लास है आपकी बेटा, आज की क्लास जो है वो डी ब्लॉक एलिमेंट्स की है। और अभी पहले आपको पता ही है कि हम लोग यहाँ पे अभी किस तरह की प्रिपरेशन करा रहे हैं। मैं अभी जो चैप्टर आप लोगों को लेकर के आया हूँ वो भी एक काफ़ी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रखता है आपके नर्सिंग की जितने भी एंट्रेंस होते हैं। तो आप लोग देख ही रहे हैं जिस प्लेटफॉर्म पे हम लोग काम कर रहे हैं, सक्सेस पॉइंट, ये आपका वाराणसी में संस्था है और ये आपके सामने घाट में फोर्ड हॉस्पिटल के बगल में है। यहाँ से हम लोग ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों तरह की क्लासेस जो है कंडक्ट कर रहे हैं। ऑफलाइन क्लासेस तो रेगुलर अभी चल रही है, सेकंड बैच जस्ट अभी स्टार्ट होने वाला है। तो फ्रेश बैच जिनको भी ज्वाइन करना होगा वो तुरंत कांटेक्ट करेंगे और प्रॉपर जो है क्लास करेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं आज की जो हम लोग की क्लास है उसमें पहला क्वेश्चन क्या है। अब हम लोग डी ब्लॉक एलिमेंट बेटा पढ़ रहे हैं और एफ ब्लॉक एलिमेंट पढ़ रहे हैं। पीरियोडिक टेबल में आप लोग जानते हो कि डी और एफ ब्लॉक को कहाँ रखा गया है, और डी ब्लॉक को हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं और जो एफ ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं उसको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट हम लोग कहते हैं, ठीक है। बताइए इसमें कौन सा आंसर होगा। विच एलिमेंट इज अ डी ब्लॉक एलिमेंट, कौन सा इसमें ऐसा तत्व है, कौन सा इसमें ऐसा तत्व है जो डी ब्लॉक तत्व है, बताइए। दोनों लैंग्वेज में बेटा आपको हम क्वेश्चन दिखा देते हैं ताकि आप लोग लैंग्वेज से किसी भी तरह का कंफ्यूजन दिमाग में ना रखें। कौन सा इसमें ऐसा एलिमेंट है, आपको पता है कि सोडियम जो होता है अल्कली मेटल होता है। अल्कली मेटल इसको हम लोग कहते हैं, क्षार धातु कहते हैं, जिसको कहाँ रखा गया है, एस ब्लॉक में। सोडियम एस ब्लॉक में, हीलियम को आपको पता है कि पी ब्लॉक में रखा गया है, इनर्ट गैस है। यूरेनियम को आपको पता है कि एफ ब्लॉक में रखा गया है। तो इसमें कौन सा एलिमेंट, आयरन राइट आंसर होगा। और आयरन को रखा गया है कहाँ पे, आयरन को रखा गया है बेटा डी ब्लॉक एलिमेंट में। आकांक्षा वेरी गुड, गुड इवनिंग बच्चों। मैंने बोला था कि आप लोग प्रैक्टिस करके आओ, और प्रैक्टिस करके जब आओगे तो आपके रिस्पॉन्स भी मिलेंगे, कुछ तो मिलेंगे बेटा। आप 100% नहीं करोगे, कम से कम 50% 70% तो रिस्पॉन्स करोगे, और छोड़ दोगे तो कोई रिस्पॉन्स नहीं होगा, कोई मतलब नहीं रह जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स, कौन इसमें ऐसी प्रॉपर्टी है बेटा जो कि ट्रांजिशन मेटल की प्रॉपर्टी होगी, बताइए कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है। हिंदी में भी आप देख लो, निम्नलिखित में से कौन सा संक्रमण धातुओं की विशेषता है। उच्च विद्युत ऋणात्मकता है, कम गलनांक है, रंगीन यौगिकों का निर्माण है, गैर प्रवाहकीय प्रकृति है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, लो मेल्टिंग पॉइंट, फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड कंपाउंड, नॉन कंडक्टिव नेचर। आप तो जानते हो कि कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, नॉन कंडक्टिव नेचर हो ही नहीं सकता। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनकी काफी कम होती है, हाई होती नहीं है, मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है। यानी कौन सी प्रॉपर्टी इनके लिए राइट है, फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड कंपाउंड्स। और क्यों ये कलर्ड कंपाउंड रिप्रेजेंट करते हैं, आपको पता होगा कि इनमें वैकेंट डी ऑर्बिटल पाए जाते हैं। वैकेंट डी ऑर्बिटल पाए जाने की वजह से
ये कलर का फॉर्मेशन करते हैं, कलर्ड कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। बहुत बढ़िया आकांक्षा। आगे बढ़ते बेटा हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डी ब्लॉक एलिमेंट्स यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टेनलेस स्टील। अब बताइए, स्टेनलेस स्टील एक तरह का बेटा यहाँ पे मिश्र धातु है, इसको आप कहते हो क्या, एलॉय। कौन सा इसमें आप एलिमेंट डी ब्लॉक का यूज करोगे स्टेनलेस स्टील के फॉर्मेशन में? कौन सा एलिमेंट यूज करोगे स्टेनलेस स्टील के फॉर्मेशन में, बताओ। बताइए बताइए, राइट आंसर क्या होगा बेटा? आकांक्षा ए बोल रही हो कॉपर। स्टेनलेस स्टील की बात हो रही है तो कॉपर उसमें क्यों यूज करेंगे बेटा? सोचो, सोच के आंसर दो। बताओ कौन सा इसमें होगा? निकिल होता है बेटा, स्टेनलेस स्टील में यूज होता है, निकिल का हम लोग प्रयोग करते हैं। ठीक है, निकिल यूज किया जाता है स्टेनलेस स्टील में। आगे बढ़ते हैं हम लोग। विच एलिमेंट ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट, बताइए। अब तो ये बहुत आसान क्वेश्चन होगा। कौन सा इसमें ऐसा एलिमेंट है बेटा जो एफ ब्लॉक का एलिमेंट है, बताइए। बताइए, थोरियम है, कैल्शियम है, नाइट्रोजन है, फ्लोरीन है। बताइए कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो एफ ब्लॉक का है? आप समझ रहे हो, कैल्शियम एस ब्लॉक का एलिमेंट है, कैल्शियम को एस ब्लॉक में रखा गया, नाइट्रोजन को पी ब्लॉक में, फ्लोरीन को पी ब्लॉक में, थोरियम क्या है, एफ ब्लॉक का एलिमेंट है। बहुत बढ़िया अंशिका यादव, थोरियम। ठीक है, सलोनी, वानी, कांक्षा मौर्य, क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन इन Fe2O3। चलो देखो, बनाते हैं इसको। Fe2O3 में आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? जो बच्चे जानते हैं, अब तक कर चुके होंगे, तुरंत ऑप्शन बताएंगे। तुरंत बताओ बेटा। निकाल करके चेक करो, यहाँ पे देखो क्या आएगा। 2x कंसिडर करते हो इसको, 3 इंटू ऑक्सीजन का -2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू +6 एंड x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, +3। आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या आएगा, +3 आएगा। ठीक है, +3 ऑक्सीडेशन नंबर। राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लेंथेनाइड, इसमें कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो लेंथेनाइड है? लेंथेनाइड, एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स को आपको पता है बेटा कि लेंथेनाइड, लेंथेनाइड और एक्टिनाइड, इसको डिवाइड किया गया, लेंथेनाइड और एक्टिनाइड।
बताओ इसमें से कौन सा एलिमेंट है जो लेंथेनाइड है, बताओ। बताओ बेटा कौन इसमें लेंथेनाइड है, कौन सा एलिमेंट ऐसा है जो लेंथेनाइड है। ऑप्शन ए नियोडियम जिसका नाम होता है, ठीक है। बाकी ये प्लूटोनियम, प्रोक्टियम और कैलिफोर्नियम ये सब आपके बेटा एक्टिनाइड हैं, ये एक्टिनाइड हैं, और यही आपका सिर्फ क्या है, लेंथेनाइड, ठीक है। तो ऑप्शन हो गया ए। Which A block element is used in nuclear reactor? उम्मीद है कि बता दोगे बेटा तुम लोग। देखो कौन सा ऐसा इसमें एलिमेंट है एफ ब्लॉक का जिसका नाभिकीय रिएक्टर में, न्यूक्लियर रिएक्टर में जिसको यूज किया जाता हो, बताओ। न्यूक्लियर रिएक्टर में जिसको यूज किया जाता हो ऐसा कौन सा एलिमेंट है, बताओ। कौन सा ऐसा एलिमेंट है, यूरेनियम। यूरेनियम आपको पता है कि न्यूक्लियर रिएक्टर में बेटा एज अ फ्यूल, ईंधन के रूप में उसका हम लोग प्रयोग करते हैं। आकांक्षा, अंशिका, राइट आंसर बेटा, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। यूरेनियम का सिंबल आप जानते हो, यूरेनियम का होता है यू, और एटॉमिक नंबर इसका होता है 92। Which D block element show the highest oxidation state? कौन इसमें ऐसा एलिमेंट है बेटा जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट हाईएस्ट होगा, बताइए। सबका हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट आप निकाल सकते हो। आयरन का आपको पता है बेटा कि हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर इसके तो दो ही होते ही हैं, Fe2 प्लस Fe3 प्लस, तो Fe3 प्लस होगा, Zn का एक ही होता ही है, Zn2 प्लस, कॉपर का Cu प्लस एंड Cu2 प्लस। मैग्नीज का होता है, मैग्नीज के कई सारे होते हैं और इसका हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर होता है +7, +5 भी इन सबों से तो ज्यादा ही है, तो मैग्नीज इसका राइट आंसर होगा जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर रिप्रेजेंट करता है। सुहानी, अंशिका, आकांक्षा, बढ़िया। आगे बढ़ते हैं बेटा हम लोग। गलती होने का बेटा आप फिक्र मत करो, आप ऑप्शन सेलेक्ट करते हो, जो आपके मन में आता है वो आप बोलो। यहाँ बोर्ड का कोई एग्जाम नहीं चल रहा है, गलती हो जाएगा तो बहुत बड़ा मिस्टेक हो गया आपसे, बहुत भारी गलती हो गई, ऐसा कुछ है नहीं, तो आप रिस्पॉन्स करो एटलीस्ट, जो सोचते हो बताओ। व्हाट इज द कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम इन इट्स कंपाउंड? कौन सा इसमें ऐसा ऑक्सीडेशन स्टेट है बेटा, जनरली क्रोमियम के कंपाउंड में वही ऑक्सीडेशन नंबर आपको देखने को मिलता है, +1, +2, +3, +6, क्या होगा? कौन सा ऑक्सीडेशन नंबर आपको जनरली देखने को मिलता है, बताइए। बताइए। कांक्षा ने सी बताया है, अंशिका बी, सुहानी सी, और मैं बता रहा हूं बेटा डी। देखो कैसे,
क्रोमियम का कुछ कंपाउंड देख लो, जैसे K2Cr2O7, K2CrO4, जनरली ये कॉपर के बेटा बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड होते हैं। CrO5 जिसका स्ट्रक्चर बटरफ्लाई स्ट्रक्चर होता है। तो ऐसे कई सारे कंपाउंड है जिनमें क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के देख लो, 2K+1 रखेंगे, 2x+7 × -2 = 0। सॉल्व करोगे x = आपको मिलेगा बेटा +6। इसमें भी आप सॉल्व करके देख लो, आपको मिलेगा +6। इसमें आप देख लो ये दोनों परऑक्साइड बॉन्ड होते हैं, तो क्रोमियम को x कंसीडर करो। परऑक्साइड बॉन्ड 1 2 3 4, 4 ऑक्सीजन ऐसे हैं जो परऑक्साइड बॉन्ड वाले होते हैं। आपको पता है कि ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच बेटा अगर सिंगल बॉन्ड होता है तो उसको कहते हैं परऑक्साइड बॉन्ड, और परऑक्साइड बॉन्ड वाले ऑक्सीजन यहाँ पे हैं 4। परऑक्साइड में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है? परऑक्साइड में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है, और ये ऑक्साइड है तो इसका रखेंगे -2 = 0, देन x = +6। तो क्रोमियम के लगभग बेटा 90% से ऊपर ऐसे आपको कंपाउंड मिलेंगे जहां पर उसका ऑक्सीडेशन नंबर आपको +6 मिलेगा। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है बेटा, ठीक है। +3 उसका बेटा, अगर ये क्वेश्चन ऐसा आता कि कौन सा इसका ऑक्सीडेशन नंबर सबसे ज्यादा स्टेबल ऑक्सीडेशन नंबर है, तो वो आप आंसर इसका लिख सकते हो +3। सबसे स्टेबल ऑक्सीडेशन नंबर इसका +3 होता है, तो +3 राइट आंसर उस केस में हो जाता। ठीक है, Which D block elements is known for its use in catalyst? कौन सा इसमें ऐसा D ब्लॉक का एलिमेंट है बेटा जो कैटलिस्ट के फॉर्म में यूज होता है? नोन फॉर इट्स यूज इन कैटलिस्ट। ऐसे में एक बात बताऊं आप लोगों को बेटा, ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन तो इसमें यही है कि मैं ये कह सकता हूं कि मैक्सिमम यूज हो रहा हो, ये बात अलग है। और अगर ऐसे पूछा जाए कि कौन इसमें ऐसा डी ब्लॉक का एलिमेंट है जो कि कैटलिस्ट का काम करेगा, तो आप खुद देख लो, इसमें सारे ऐसे एलिमेंट है बेटा जो कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स का काम करते, मतलब सारे ऐसे एलिमेंट हैं जो कि कैटलिस्ट का काम करते हैं। आयरन देख लो, हैबर प्रोसेस आपने सुना होगा, उसमें आयरन कैटलिस्ट होता है। आपने सुना होगा प्लेटिनम का, आपको पता होगा नाइट्रिक एसिड बनाने का प्रोसेस है जिसको आप कहते हो ओस्टवाल्ड प्रोसेस। तो ओस्टवाल्ड प्रोसेस में क्या होता है कि ओस्टवाल्ड प्रोसेस में आप देखे होंगे प्लेटिनम आपका कैटलिस्ट होता है। कहीं भी डिहाइड्रोजिनेशन का प्रोसेस कराना है ऑर्गेनिक में, अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करना है, कॉपर वहां पे कैटलिस्ट हम लोग यूज करते हैं। कहीं जिंक के साथ HCl और जिंक के साथ हाइड्रोलिसिस, ये जिंक भी कहीं ना कहीं कैटलिस्ट का काम करता है। लेकिन अगर कॉमन की बात की जाए तो कौन सा ऐसा डी ब्लॉक एलिमेंट है जो कैटलिसिस में जिसका यूज किया जाता है, तो यहां राइट आंसर बेटा आपका प्लेटिनम है। यहां आपका राइट आंसर क्या होगा? प्लेटिनम। लेकिन बेटा इसमें एक ऑप्शन और देना चाहिए, ऑल द एबव का, क्योंकि ये सारे कैटलिस्ट का काम कर सकते हैं। ठीक है, सारे कर सकते हैं, डिपेंड करता है बेटा क्वेश्चन पे। कभी कभी क्वेश्चन भी इस तरह के आ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्टिनाइड? कौन इसमें ऐसा एलिमेंट है बेटा जो एक्टिनाइड है? आपको पता है कि सीरियम जो होता है, सीरियम लेंथेनाइड के जस्ट बाद पहला एलिमेंट ही सीरियम होता है जिसका एटॉमिक नंबर 58 होता है। तो सीरियम आपको पता है बेटा कि ये ए ब्लॉक एलिमेंट है, लेकिन ये क्या है? लेंथेनाइड है। समेरियम भी आपका क्या होता है? समेरियम और यूरोपियम, ये आपके जो एलिमेंट हैं वो किस तरह के हैं? एक्टिनाइड आपको बताना है।
थोरियम तो आपको पता ही है, थोरियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, थोरियम का एटॉमिक नंबर 90, और यहीं से स्टार्ट होता है आपका एक्टिनाइड, तो ये आपका आंसर हो गया थोरियम 90। बहुत बढ़िया, बी ऑप्शन। अंशिका, आकांक्षा, अंशिका, ठीक है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एलिमेंट फॉर्म अ कलर्ड आयन इन सोल्यूशन, कौन इसमें ऐसा एलिमेंट है जो सोल्यूशन में कलर्ड आयन बनाता है। कलर आयन कौन बनाएगा बेटा, सोडियम सोल्यूशन में कभी कलर नहीं देता। सोडियम को हीट करेंगे तो उसके इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होकर के लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में जंप करेंगे, वापस आएंगे तो वो कलर दे सकते हैं। कैल्शियम का भी वही हालत है, तो ये सोल्यूशन में कलर नहीं देते, ये दोनों नहीं देते हैं। हीलियम तो ऐसे भी नहीं देगा, इनर्ट गैस है, तो कौन देगा कलर, यहाँ पे कलर दे सकता है बेटा कॉपर। और आपको पता है कि कॉपर का कलर कैसा होता है, ब्लू कलर होता है कॉपर का, और किस आयन की वजह से होता है ये भी आप याद रखेंगे, क्यूप्रिक। क्यूप्रिक आयन जो होता है इसका कलर्ड आयन होता है, ये कलर्ड आयन होता है। जबकि अगर Cu+ रहेगा तो ये याद रखना बेटा ये कलरलेस होता है, क्योंकि इसके d ऑर्बिटल में 10 इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं और इसके d ऑर्बिटल में 9 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और आपको पता है कि जिनका भी d ऑर्बिटल वैकेंट होता है वही कलर्ड रिप्रेजेंट करते हैं, उन्हीं के जो आयन होते हैं वो कलर्ड होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैज द स्मॉलेस्ट एटॉमिक रेडियस, कौन सा इसमें ऐसा डी ब्लॉक का एलिमेंट है जिसका रेडियस स्मॉलेस्ट रेडियस है। याद करो, अगर आप बेटा डी ब्लॉक पढ़े हो और मैंने पढ़ाया है तो आप 3D सीरीज का आप सिर्फ चेक कर लेना रेडियाई का ऑर्डर क्या था। 3D सीरीज में आता है स्कैंडियम टाइटेनियम, ठीक है, स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम क्रोमियम मैग्नीज आयरन कोबाल्ट निकिल कॉपर जिंक, ये सारे एलिमेंट इसमें होते हैं। 10 एलिमेंट हैं और इसमें ऐसा कौन सा एलिमेंट है, इसमें आप देखो रेडियस का जो ऑर्डर होता है वो आपको लिखवाया गया होगा। यहाँ पर सबसे स्मॉलेस्ट रेडियाई जो होती है बेटा वो किसकी होती है, निकिल की होती है, क्योंकि तो यहां से फिर रेडियाई क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। विच प्रॉपर्टी इज कॉमन अमॉन्ग ट्रांजिशन एलिमेंट, रिस्पॉन्स में देख रहा हूं सबके लगातार आ रहे हैं। विच प्रॉपर्टी इज कॉमन अमॉन्ग ट्रांजिशन मेटल्स, कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है बेटा जो ट्रांजिशन मेटल पे ज्यादा मतलब उसको फॉलो करती है, कौन सी प्रॉपर्टी आप बार में देखते हो। पुअर कंडक्टर तो क्या होता है, ये पुअर कंडक्टर तो नहीं होता, कंडक्टर अच्छा होता है ये। और लैक ऑफ मेटालिक लस्टर, मेटल है तो लैक तो होगा नहीं, ज्यादा ही होता है। लो डेंसिटी नहीं होती, मेटल है तो डेंसिटी इसकी क्या होगी, ज्यादा होगी। और अब देख लो आप यहाँ पे हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, मतलब इसका जो गलनांक और क्वथनांक होता है उच्च होता है, हाई होता है। तो आपको पता ही है बेटा कि मेटल का हमेशा मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या है, होता है, हाई होता है। और डी ब्लॉक एलिमेंट्स का तो ऐसे भी होता है। चेक करते हैं, 14 क्वेश्चन हो गए, 15वें क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। विच एफ ब्लॉक एलिमेंट इज यूज्ड इन फास्फोरस फॉर कलर टीवी ट्यूब्स, कौन सा इसमें ऐसा एलिमेंट है, एफ ब्लॉक का एलिमेंट है और उसको फास्फोरस बोलते हैं हम लोग। आप कभी देखना इसको, कलर टीवी में ये यूज करता है फ्लोरोसेंट जिसको हम लोग कहते हैं। कौन सा इसमें ऐसा एलिमेंट है जो यूज किया जाता है कलर टीवी ट्यूब्स में, यूज्ड इन फास्फोरस, चमक देने के लिए यहां पर यूज किया जाता है बेटा। चूंकि ये तो प्रॉपर्टी है और ये जब आप पढ़ोगे, हो सकता है कि आप नहीं पढ़ोगे, तो आप कम से कम इस क्वेश्चन को जहां आप डी ब्लॉक एफ ब्लॉक का नोट्स बनाए होगे वहां पर बेटा इसको मेंशन कर लेना, इस क्वेश्चन को ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़ लेना
और ये क्वेश्चन आप आंसर कर लेना, इसका आंसर होता है यूरोपियम। यूरोपियम इसका आंसर होता है। Which of the following d block elements has the maximum number of unpaired electrons in ground state? कौन सा इसमें ऐसा एलिमेंट है बेटा जिसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम होते हैं? मैं सबका ही निकाल देता हूं, आप चेक कर लो। क्रोमियम का, क्रोमियम का लास्ट में आता है 3d5 4s1। तो बताओ इसमें डी ब्लॉक एलिमेंट ऐसा कौन सा, इसमें 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहे होंगे डी ऑर्बिटल में। कॉपर Cu का होता है बेटा 29, लास्ट में आएगा 3d10 4s1। 5 और ये 6 एक अनपेयर्ड है, यहाँ एक ही अनपेयर्ड है। आयरन Fe का एटॉमिक नंबर 26, लिखते हैं हम लोग क्या 3d6 4s2। 3d6 4s2 डी ऑर्बिटल में आप चेक कर लो, डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन आपको 6 भरने हैं, तो कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको मिले? 4 मिले आयरन में। मैग्नीज, आयरन का एटॉमिक नंबर कितना हो गया 25, लिखते हैं बेटा हम लोग 3d5 एंड 4s2, ये होता है 25 के लिए। और ये आप देख रहे हो कि डी ऑर्बिटल में 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। क्रोमियम में भी 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। बताइए बताइए, ट्राई करिए। क्लियर हुआ? ऐसे आप देखोगे कि क्रोमियम का जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो तो आपका आता है 3d4 4s2, ये आता है। और ये स्टेबिलिटी गेन करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन इसमें चला जाता है, तो ये हो जाता है 3d5। तो ये ऐसा करने पे तब जाके 3d5 होता है, और इसमें ऑलरेडी 3d5 होता है, और इससे इलेक्ट्रॉन लेके जाने की भी आवश्यकता नहीं होती है। तो यहाँ पर बेटा आप देख सकते हो मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में ग्राउंड स्टेट में, और ये आपका कोई ग्राउंड स्टेट नहीं है बेटा, ये एक्साइटेड होकर इलेक्ट्रॉन इसमें चला जाता है। तो आप कह सकते हो इसमें एग्जाम्पल किसका होगा? राइट आंसर कौन सा होगा? मैग्नीज। मैग्नीज ए ऑप्शन नहीं है बेटा, इसमें डी ऑप्शन है, मैग्नीज है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। Which of the following complexes is likely to exhibit geometrical isomerism? कौन सा इसमें ऐसा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करता है? ये आप तब बता पाओगे जब बेटा जब आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़े हो। और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में ये जो आप देख रहे हो Ma2B2, इस फार्मूले पर कोई भी कंपाउंड अगर आ रहा है तो वो आपका बी ऑप्शन है। इसमें आप देख सकते हो कि ऑप्शन में दिया है PTNS3, PTNS3 होल ट्वाइस Cl2 दिया हुआ है। PT को आप सेंटर में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आता है बेटा, ये आपका हो गया PTNS3 और ये हो गया Cl। आपको पता है कि जब दो एक जैसे लिगेंड 90 डिग्री पर होते हैं तो इसको हम लोग कहते हैं बेटा सिस, और जब एक जैसे लिगेंड 180 डिग्री पे होंगे, ये Cl ये Cl ये NH3 ये NH3, जब ये 180 डिग्री पर एक जैसे लिगेंड होते हैं तो इनको आप कहते हो ट्रांस। तो इस फार्मूले का अगर कोई कंपाउंड है, जब आप चैप्टर ये पढ़ोगे क्लियर होगा तो आपको फार्मूले याद रखेंगे और तुरंत आप देखते ही उसका सॉल्यूशन करोगे। Which of the following is not a typical property of the lanthanide? कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि टिपिकल प्रॉपर्टी नहीं है लेंथेनाइड की? बताइए कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है जो लेंथेनाइड की टिपिकल प्रॉपर्टी नहीं है? आपको पता है कि इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी जो है हाई नहीं होती। ये जो प्रॉपर्टी आप देख रहे हो ये
ये जो आप प्रॉपर्टी देख रहे हो ना, हाई आयोनाइजेशन एनर्जी, ये टिपिकल प्रॉपर्टी इसकी नहीं है, ठीक है, आयोनाइजेशन एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रॉपर्टी बेटा आप लोग बस लेंथेनाइट एक्टिनाइट में बहुत विशेष किसी तरह का न्यूमेरिकल या किसी तरह का क्वेश्चन बहुत ऐसा नहीं आता कि आप नहीं कर पाओगे, बस प्रॉपर्टी आपको याद रखना है, सब कुछ आपके मेमोरी पे बेटा डिपेंड करेगा। गीतांजलि अभी तुम जगी हो? अब गुड इवनिंग हुआ है बेटा, मैं कहता हूं कि स्टार्टिंग से ही जुड़ जाओ, कम से कम फेस तो किया करो। कौन सा इसमें ऐसा एलिमेंट है, और श्वेता का कुछ पता नहीं है, श्वेता का कोई रिस्पांस आज नहीं आ रहा है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंडिंग 3d5, 3d5 4s1 किसका कॉन्फ़िगरेशन होगा? 3d5 4s1। आपको आयरन का पता है कि 3d क्या होता है, 3d6 होता है और 4s2 होता है। मैग्नीज का पता है 3d आपका 5 होता है, 4s2 होता है 25, ये 26। क्रोमियम का 3d5 4s1 होता है। कॉपर का 3d10 4s1 होता है। तो राइट आंसर क्या होगा बेटा? क्रोमियम। हाँ हाँ, श्वेता जी आई हैं गांव से अपने सोने के लिए, अब जग गई लग रहा है। गुड इवनिंग श्वेता। चलो देखो ध्यान दो, क्रोमियम यहाँ पे बेटा 3d5 4s1, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। आकांक्षा आसान क्वेश्चन था, इसका तुम आंसर नहीं बता पा रही, रिस्पॉन्स करो बेटा इस पे। सी ऑप्शन कौन सा ऑप्शन था इससे पहले, ठीक है ना, क्रोमियम था। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट डज नॉट शो मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट? कौन सा इसमें ऐसा एलिमेंट है, कौन सा? अच्छा ठीक है, आकांक्षा बताई थी बेटा, ठीक है बेटा। आप देखो इसमें, देखो कि कौन सा इसमें ऐसा एलिमेंट है जो मल्टीपल ऑक्सीडेशन नंबर शो नहीं करता, मतलब जिसके एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर नहीं होते। अब मैंने आपको बेटा अभी बताया, अगर आप पीछे देखोगे ना तो आपको मिल जाएगा कि अभी मैंने बताया कि वेनेडियम, वेनेडियम का तो नहीं बताया, कॉपर का बताया Cu+ एंड Cu2+, आयरन का बताया बेटा आपको Fe2+ एंड Fe3+ बताया। वेनेडियम के आउटर सेल में कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 3d3 होता है एंड 4s2 होता है। तो ये कई सारे इसके ऑक्सीडेशन नंबर हो सकते हैं, लेकिन जिंक का देख लो 3d10 होता है एंड 4s2 होता है आउटर सेल में, बस 2 ही इलेक्ट्रॉन रिमूव कर पाएगा, d ऑर्बिटल पूरा भरा हुआ है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर केवल बेटा +2 ही होता है। तो मल्टीपल ऑक्सीडेशन नंबर जिंक नहीं शो करता है। हाँ कांक्षा, अंशिका, कांक्षा सही ऑप्शन है, ठीक है बेटा, कोई बात नहीं बेटा, गलती सही होता रहेगा, उसका टेंशन तुम लोग मत लो, सोचो तो सही पहले उसके बारे में। चलो अगला क्वेश्चन देखो, चुंबकीय आघूर्ण हाईएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट कौन इसमें शो करेगा? किसका मैग्नेटिक मोमेंट बेटा हाईएस्ट होगा? तो सबसे पहले तो मैग्नेटिक मोमेंट का आपको फार्मूला पता होना चाहिए कि मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 2bm, और n क्या है? n होता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन d ऑर्बिटल, d ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की संख्या, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन d ऑर्बिटल। कौन सा इसमें ऐसा एलिमेंट है? मैग्नीज का चेक करिए, H2O इसमें सब में वीक लिगेंड है, तो मैग्नीज चेक करिए, मैग्नीज पे आता है Mn2+, यानी आएगा बेटा 3d5 4s, 4s से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया तो 4s 0 हो गया। यहाँ पर आएगा Fe2+, Fe2+ को क्या लिखेंगे? 3d6 लिखेंगे, और 4s2 से इलेक्ट्रॉन निकल चुका। कोबाल्ट पे आता है CO3+, यहाँ 2+ है तो इसमें से निकल गया बेटा आपका, ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो 2+ आएगा, ये आपका हो जाएगा 3d7, 4s2 से इलेक्ट्रॉन निकल गया। निकिल पे आएगा Ni2+, और यहाँ लिखोगे 3d8। बताओ d ऑर्बिटल बना लो, d के ऑर्बिटल होते हैं बेटा 5, इसमें देखो d में 5 है तो इसमें 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसी का मैक्सिमम है। 6 जैसे ही करोगे 4 अनपेयर्ड,
7 करोगे 3 अनपेयर्ड, 8 करोगे तो आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 मिलेंगे। तो हाईएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट बेटा उसी का होगा जिसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा मिलेंगे। और नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसमें ज्यादा मिलेंगे? फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हाँ बच्चे बताए भी हैं। अंशा ए ऑप्शन है, अंशिका ए, सुहानी ए, अंशिका ए। ठीक, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट एक्टिनाइड्स? कौन सा इसमें ऐसा स्टेटमेंट है बेटा जो एक्टिनाइड के लिए सत्य है? बताओ। दे शोज ओनली +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, एक्टिनाइड के लिए। दे हैव नो यूज इन न्यूक्लियर रिएक्टर, तो यूज होता ही है। न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज होता है, नो लिख रहा है तो गलत हो जाएगा। ओनली +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ऐसा तो नहीं है, और भी ऑक्सीडेशन स्टेट रिप्रेजेंट करता है। दे आर ऑल नॉन रेडियो एक्टिव, ऐसा नहीं है, रेडियो एक्टिव तो सारे ही हैं। दे फॉर्म स्टेबल कॉम्प्लेक्स विथ लिगेंड, ये राइट आंसर है जो एक्टिनाइड के लिए बेटा सबसे बढ़िया ऑप्शन है। दे फॉर्म स्टेबल कॉम्प्लेक्स, मतलब ये स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं लिगेंड के साथ। क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स डू नॉट फॉलो द अबव प्रिंसिपल? इसमें ऐसा कौन सा डी ब्लॉक का एलिमेंट है? कॉमन क्वेश्चन है बेटा, जो जनरली सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये क्वेश्चन दे दिया जाता है। कौन सा इसमें ऐसा ऑप्शन आपको दिख रहा है डी ब्लॉक का, ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो कि अबव प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करता? और आपको पता है बेटा कि क्रोमियम और कॉपर, क्रोमियम में 24 होता है, इसका 3d4 होता है, 4s2 लिखते हैं, जो कि करना पड़ता है 3d5 4s1, आप बाव को फॉलो नहीं करता। क्रोमियम 29 3d9 होता है एंड 4s2 होता क्या है 3d10 एंड 4s1। तो ये दो ऐसे इसमें एलिमेंट हैं, और भी हैं, लेकिन इस ऑप्शन में ये दो ऐसे एलिमेंट है बेटा जो आप बाव प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करते हैं। आगे गीतांजलि, बहुत बढ़िया बेटा, सारे बच्चे लगातार ऑप्शन दे रहे हैं, बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग लेंथेनाइड इज यूज्ड एज अ फॉस्फर इन फ्लोरोसेंट लैंप? पीछे अभी बताए हैं फॉस्फर में कौन सा लेंथेनाइड यूज किया जाता है, और आपको ऑप्शन पता होगा। फटाफट हम ऑप्शन बताइए, आंसर दीजिए आप लोग, बताइए कौन सा ऑप्शन होगा। अभी पीछे मैंने बताया और कहा था कि इसको याद कर लो, क्योंकि ये प्रॉपर्टी बेटा हर जगह आपको ऐसे नॉर्मली नहीं मिलती, ऐसे नॉर्मली इस पे क्वेश्चन कभी कभी बन जाते हैं, और ये एक पर्टिकुलर किसी एलिमेंट की बेटा प्रॉपर्टी है। ठीक है, बताइए आप लोग। ये ऑप्शन नहीं होगा आकांक्षा, ए ऑप्शन अंशिका यादव, राइट आंसर बेटा यूरोपियम, यूरोपियम इसका राइट आंसर है, ईयू यूरोपियम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, और ये लास्ट क्वेश्चन है, विच ट्रांजिशन मेटल आयन हैज अ कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Ar3d6? Ar3d6 मतलब आर्गन, और उसके बाद है 3d6। बताइए आर्गन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 18 होता है, और इधर 3d6 है, इसका मतलब ये 18 और 6 24। तो किसका कॉन्फ़िगरेशन ऐसा हो सकता है? तो आपको पता है कि Fe का, आपको पता है कि Fe के लास्ट में जब Fe2+ होता है तो 4s2 से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है और 3d6 बचता है। 3d6 बचेगा तो इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं Ar3d6। Fe3+ होता है तो हम लोग क्या लिखते हैं? Fe3+ के लिए Ar और 3d5 लिखते हैं। CO2+ अगर रहेगा, CO2+ के लिए क्या लिखेंगे? Ar3d7, 4s2 से इलेक्ट्रॉन 2 निकल गया। Ni2+ के लिए क्या लिखोगे कॉन्फ़िगरेशन? Ar मतलब 18
और 3D में कितना इलेक्ट्रॉन होगा बेटा 8, 18, 8 कितना हो जाएगा 26, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन इसका निकल चुका। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा Fe2+। हाँ बेटा, सबके ऑप्शन सही हैं। कांक्षा, अंशिका, राइट आंसर बेटा ये है Fe2+। तो बहुत बढ़िया बेटा, बहुत अच्छा लगा कि आप लोग जुड़े और मैक्सिमम क्वेश्चन आप बच्चों ने सॉल्व किया है। अगला जो चैप्टर हम लोगों का होगा बेटा, अभी मैंने ऑर्गेनिक का आपको एल्केन का क्वेश्चन कराया था, अब एल्कीन और एल्काइन के दो अलग अलग आपको पीपीटी देखने को मिलेंगे, उस पे बेस्ड एमसीक्यू हम लोग कराएंगे। ठीक है, आप लोग बेटा जुड़े रहेंगे। ठीक है, दैट्स ऑल।